तो ये खड़ी होंगी, इनका हॉर्न बोलेगा, उसका टाइम फिक्स कर। अच्छा। और उसमें क्या जो आपके आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, जो आपके आपके ग्रुप में टाइम वगैरह का मेंशन कर देंगे। ठीक है। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम लोग खड़े हैं गीता कॉलोनी में। यहां की निगम पार्षद हैं हमारे साथ में नीमा भगत जी, और बीजेपी से दिल्ली प्रदेश मंत्री भी हैं। नीमा जी, क्या नया आज एमसीडी में करने जा रही हैं? देखिए, एमसीडी में एक काफ़ी चेंज हुआ है। हम लोगों ने जो डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज का है, और जो हमारे एरिया में कूड़ा गिरा रहता है, जगह जगह पॉइंट्स बन गए हैं, पब्लिक गिराती रहती है। अब हमारी जो ये कंपनी है, ये अभी तो वैसे तो 24/7 का हमने इनको बोला है, और 3 बजे तक ये लोग एरिया से कूड़ा उठाएंगे और डोर टू डोर जाएंगे। और जैसे ये गीता अपार्टमेंट है, इसके अंदर पूरा घूम के आएंगे जी। और इनके 10-15 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर ये गाड़ी रोकेंगे, ताकि लोग नीचे आके आराम से कूड़ा गिरा सकें। उसके बाद हमारे यहाँ 7 मेरे वहाँ टिपर चलेंगे, 2 कम्पैक्टर लगेंगे, एक रानी गार्डन वाले ताज वाली रोड पे लगेगा और एक एसडीएम ऑफिस पे लगेगा। ये सारा कूड़ा उस कम्पैक्टर में जाएगा, ताकि वो मैस होके बहुत छोटे से रूप में आ जाए और बाहर पब्लिकली कूड़ा ना दिखाई दे। और 3 बजे तक एरिया में जितना भी कूड़ा होगा ये लोग उठाते रहेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ, जो मोदी जी का हमारा स्वच्छता अभियान है, जो हमारे सपनों का एक भारत हम लोगों ने कल्पना करी है, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी जी ने भी की थी, वो अब साकार होने जा रहा है। क्योंकि कुछ तो हमारे पास कहीं स्टाफ नहीं था, कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम था, लेकिन आपने देखा होगा कि प्राइवेटाइजेशन में यदि बिजली का किया तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी टीम है हम उसको हटाएंगे, सारे के सारे एज इट इज़ रहेंगे। उनको हमने एक हेल्पिंग हैंड और दे दिया है, ताकि पब्लिक को जो शिकायत है गंदगी से, और लोगों को भी अवेयर करेंगे। क्योंकि जगह जगह पर विंस रखे जाएंगे कि कूड़ा इसमें गिराइए। लोगों को कूड़े को जगह पे गिराने की आदत नहीं है, वो कहीं भी गिरा देते हैं। तो कुछ इनकी टीम होगी, कुछ हमारी टीम होगी। हम लोग मिल के गीता कॉलोनी वार्ड को एकदम स्वच्छ रखेंगे। और आज मेरे तरह दिल्ली में मेरे 4-5 पार्षदों का और भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का उद्घाटन समारोह है। तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ, और आपके माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से जनता से भी प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ पर हमारे बड़े बिन्स या छोटे बिन्स रखे जाएँ, आप कूड़ा या तो उसमें गिराइए, अदरवाइज़ हमारे टिपर एरिया में घूमेंगे, आप कूड़ा उसमें गिराइए, ताकि आपकी गीता कॉलोनी स्वच्छ रहे, साफ रहे। और जाड़ों के दिन है, मलेरिया भी फैलेगा, डेंगू भी फैलेगा, और साथ में आपने देखा वैश्विक बीमारी कोरोना ने अपना विकराल रूप रखा है। ये सब चीज़ों को कम करने के लिए हमें एक हाथ बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ मैं एक बार और कहूँगी कि मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। हमें मास्क सबको लगाना है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बोला कि यदि 1 महीने पूरा भारतवर्ष मास्क लगाए तो कोरोना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये प्रॉब्लम है जो हमारे को पब्लिक को फेस करनी है, तो आपको मास्क लगाने की आदत डालनी चाहिए। नीमा जी, कितना शुल्क रखा है आपने हमारी जनता? अभी फिलहाल कोई शुल्क नहीं रखा है, निःशुल्क है ये सेवा? अभी निःशुल्क है। मैम, कितनी बेहतर है पिछली वाली सर्विस से इस बार की ये? देखिए, ये तो आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि कितनी बेहतर है। अपने मुँह से कहना यही है कि आप सूरज को दिया दिखा रहे हैं, लेकिन जब अगली बार आप मेरा इंटरव्यू लेंगे तो आप कहेंगे वाकई में बहुत बड़ा चेंज आया है। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात कर रही हूँ, जहाँ हमारे केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ हमारा देना है, वो नहीं दे रहे हैं, और हम लोग बेहाल हुए हैं। उसके बावजूद निगम इतना अच्छा काम कर रहा है, और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि मैंने पैसा दे दिया। मैडम, अभी हाल ही में कल ही एक इंटरव्यू आया दुर्गेश पाठक जी का, एमसीडी के प्रभारी हैं। उनका कहना है कि 1400 करोड़ रुपए तो एमसीडी के पास हैं, वो हाउस टैक्स में कहीं ना कहीं घपला चल रहा है। चोर बताते हैं वो निगम पार्षदों को, जो बिल्कुल मैं कह रही हूँ, हम चोर हैं तो हमारे सामने आके बोलिए ना, पीछे मीडिया में। मैं तो कह रही, मैं आपको चैलेंज करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि आप भी अपने पेपर लेके आइए और मैं भी अपने पेपर लेके आती हूँ, दोनों ऑन टेबल बैठते हैं, या आप किसी भी चैनल पर मुझे बुला लीजिए और मैं उनको बता दूंगी कि मैंने आपके देने हैं या आपने हमने देने हैं। हमारे जो ग्लोबलाइजेशन 5th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो हमारा बैलेंस है, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे। ये तो ग्लोबलाइजेशन हमारा राइट बनता है, हमारे अधिकार को आप नहीं दोगे। जो आप पब्लिक से टैक्स ले रहे हो 12.5% आपको हमको देना है, आप नहीं दे रहे हो। तो आप, यदि आपको केंद्र नहीं दे रही तो आपका झगड़ा केंद्र से है,
उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, और यदि आपको नहीं दे रही तो मेरे को बुलाइए, मैं भी आपके साथ चल के केंद्र से आपका नीमा जी, क्या कारण है कि हर एक चीज आप लोग प्राइवेट करते जा रहे हैं? क्या उसका आप ये नहीं है कि सरकार के अंडर में भी कुछ चीजें हो, सारी चीजें प्राइवेट, ऐसा क्यों? नहीं, हमारे वहाँ सारी चीज़ें प्राइवेट नहीं हुई है, पहली चीज़ ये प्राइवेट हुई है, लेकिन हमने इसको फाइनली प्राइवेट सिर्फ गार्बेज को पिक का करना है, गार्बेज उठाने का किया है। झाड़ू हमारा ही स्टाफ लगाएगा, ढेरिया हमारा ही स्टाफ करेगा, हम अपने स्टाफ को नहीं हटा रहे हैं, लेकिन उनको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं। यदि एक और एक मिलकर 11 हो जाएं तो बुरा क्या है? तो इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि मैं प्राइवेटाइज कर रही हूँ। मैं उनको एक हेल्पिंग हैंड दे रही हूँ ताकि हम दोनों मिलकर एक बढ़िया काम करें और पब्लिक को जो फैसिलिटी चाहिए वो दें। तो यही तो एमसीडी का लक्ष्य है। बिल्कुल, हमारे साथ में नीमा भगत जी हैं, निगम पार्षद गीता कॉलोनी की। साफ तौर पे कहा कि देखिए, एक हेल्पिंग हैंड है, हम किसी को नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।